राग की बात रोज सत्संग में सुनते हो ना। नित्य अभ्यास है मैं ब्रह्म हूँ और नित्य वह राग है मैं शरीर नहीं हूँ। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खाली गुरु ने कहा और हो गया ऐसे नहीं होता है, लेकिन इसके लिए बार बार अपने को विचार देना पड़ेगा, अपने को जागृत करना पड़ेगा। जैसे कोई परिस्थिति भी आती है तो उस समय भी फिर आपको विचार का सहारा लेना होता है। समझो कोई दुख सुख ही आया, लाभ हानि आ गई, फिर अपने को विचार कि मैं आत्मा हूँ तो ये सब मिथ्या ही है, लाभ हानि क्या सच है, शरीर की प्रारब्ध है, कोई बात नहीं, ऐसे करके फिर अभ्यास करते हैं। तो ज्यों ज्यों अभ्यास पक्का होता जाता है त्यों त्यों इनका असर ख़त्म होता जाता है। अभी तो जैसे समझने की बातें ही हैं, शुरुआत है क्योंकि आपकी, पहले समझो अच्छे से फिर इसको अभ्यास में लाओ। और अभी इतना कर सकते हो कि ज्ञान के विचार से आप अपने को इसके प्रभाव से बचा सकते हो, और होता भी होगा। जैसे कोई भी बात आ गई, कारण आ गया, तो अंदर ज़रूर ज्ञान का विचार चल जाता होगा, और जैसे ही ज्ञान का विचार आता है फिर वो हालत नहीं होती जो अज्ञान में हो जाती थी, संसार में हो जाती थी। वैसा विचलित नहीं होते होंगे, वैसा परेशान नहीं होते होंगे, वैसा अधीरज नहीं होते होंगे, फिर अपने को विचार से संभाल लेते हैं। तो अभी तो शुरुआत में आप विचार से भी चलोगे तो भी बहुत अच्छा है कि अपने को तुरंत विचार दे के और वहाँ से हटाओ। क्योंकि क्या होता है, अज्ञान में इंसान की सुई अटक जाती है। जो बात आ गई ना, फिर वहाँ अटक गया, हटेगा ही नहीं वहाँ से। वो रिकॉर्ड होते थे ना पुराने, वो जो गोल गोल घूमते थे, अब वो कभी कभी अड़ जाता था। अब वो एक ही सेंटेंस रिपीट करता रहता था, करता रहता था, करता रहता था, फिर चिढ़ के उसको बंद कर देते थे। भाई ये तो यही सेम सेंटेंस बोलता जा रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। हमारे मन की भी यही हालत थी। वो जो अड़ गया ना, जहाँ पे हर थोड़ी देर में वही बात, हर थोड़ी देर में वही बात, अब ज्ञान से हटा दो उसको, फिर मन की वृत्ति कहीं और लगाओ, वहाँ से हटाओ। और कैसे हटाओ? ज्ञान के विचार से हटाओ। क्योंकि विचार बहुत अच्छा साधन है। जब आप विचार करते हो तो जैसे ये भी बात आती है कि ब्रह्म विचार कीजिए फिर जगत है कहाँ। सुनते हो भजन की लाइन, ब्रह्म विचार कीजिए फिर जगत है कहाँ, जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से। तो समझो ब्रह्म विचार ही कर लेते हो तो जगत तो फिर भी निस्ती हो जाती है इसकी, भले थोड़ी देर के लिए। भाई जब तक निश्चय पूरा नहीं है, पक्का नहीं है, तब तक तो जगत का अभाव भी थोड़ी देर को ही भासता है। उसके बाद फिर लगता है नहीं है, फिर कभी परिस्थिति याद आ जाती है, कोई कारण और बन जाता है, फिर लगने लगता है। पर थोड़ी देर के लिए भी ब्रह्म विचार में आते हो तो जगत है कहाँ, जगत उड़ जाता है उस टाइम। तो अभी समझो किसी ने क्रोध ही किया, अच्छा आपको इतना ही विचार आ गया मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, रोज़ तो गुरु कह ही रहा है। या एक दृष्टांत भी आता है कि एक आदमी आया था गुरु के पास, बोला मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मालिक बहुत गालियाँ देता है। तो संत ने बोला बेटा तेरा नाम क्या है? मेरा नाम रामू है। बोला नहीं तू आज से शामू है। अब अगले दिन गया तो मालिक तो अपने स्वभाववश गालियाँ देता रहा। 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, 5वें दिन वो उसको बुला के पूछता है चक्कर क्या है, तू अब खुश रहता है, कुड़ता भी नहीं, मेरे गाली देने पे परेशान भी नहीं होता, चक्कर क्या है? बोला आप रामू को गालियाँ देते हो, मेरा नाम बदल चुका है, गुरु ने मेरा नाम शामू कर दिया हुआ है। तो मुझे उल्टा हंसी आती है, रामू को यही नहीं, पता नहीं क्यों गालियाँ देता जा रहा है उसको, तो मेरे को तो आपकी बेवकूफ़ी पे हंसी आती है। तो एक निश्चय से गुरु की बात पकड़ ली उसने, तो प्रभाव से बच गया। अब समझो आपके सामने कोई कारण आता है, अगर आपने भी निश्चय से गुरु की बात को कैच किया है और आप अपने आत्मनिश्चय में रहते हो, तो आपके ऊपर भी प्रभाव कम हो जाएगा उन बातों का जो व्यर्थ की बातें हैं। अब संसार में लोगों को लगता है कि बड़ा मुश्किल है सहना,
पता नहीं ये फलाना व्यक्ति कैसे सहता है, कैसे करता है, ऐसे कोई सह नहीं सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि ज्ञान का विचार हमारे साथ है, क्योंकि टकराएं भी कितना। कभी कभी किसी का स्वभाव गलत होता है, अब उसके साथ हम कितना टकराएं, और टकराओ तो चार और ही सुनो फालतू वाली। तो इससे अच्छा है अपनी शांति के लिए हम अपने विचार में रहते हैं, अपनी शांति के लिए हम अपने निश्चय में रहते हैं। तो जब हम अपने निश्चय में आ जाते हैं तो हम इन चीज़ों के प्रभाव से बच सकते हैं, अपने आप को हटा सकते हैं वहाँ से कि हाँ भाई ठीक है, ये तो अब सब खेल चलेगा। कोई भी विचार है, प्रारब्ध का विचार ले लो, भाई शरीर की प्रारब्ध ऐसी है, अब ये चलेगा खेल ऐसे ही, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अभी भी लाख शुक्र है भगवान का। मतलब कोई भी विचार करके आप अपने को इन द्वंद्वी जोड़ों के प्रभाव से बचाते आओ, और फिर ज्यों ज्यों साथ साथ निश्चय पक्का होता जाएगा तो एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है जहाँ विचार देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर अभी विचार से भी काम चलाओ, कोई भी मन का ख्याल ऐसे छोड़ मत दो, ज्ञान का विचार करो और विचार से उसको जीत लो, विचार से उसको बना लो। मन में बदले की भावनाएं आती हैं, मन में राग द्वेष आते हैं, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे विचार हैं कि हम लोग अपने को बहुत अच्छे से बना सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये सब तो चलता रहता है। अब दादाजी के छोटे छोटे वचन हैं, नथिंग इज़ न्यू अंडर द सन, ऐसा भी होता है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन सहारा बहुत देती हैं। दादाजी बोलते थे अभी बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, तो कोई पूछता है कैसे हो, बोलो बेटर देन बिफोर, तो तुम्हें खुद को ही बड़ा अच्छा लगेगा कि पहले से बेहतर हूँ। और अगर ये बोलोगे मैं बीमार, मैं दुखी, मैं परेशान, तो अगले को तो क्या असर होना है, पर तुम्हें ज़रूर असर हो जाएगा। तो अच्छे विचार करने से फ़ायदा ही होता है ना। अगर ये बोल देंगे बेटर देन बिफोर, अब दादाजी तो इतना ऊंची बात करते थे, सामने वाले को बोलते थे बेटर देन यू, वो हैरानी हो जाता था, बीमार तो आप हैं और बोलते थे बेटर देन यू। लेकिन उनका निश्चय था, तो चलो तुम बेटर देन यू नहीं कह सकते, इतना तो बोल ही सकते हो बेटर देन बिफोर, पहले से अच्छा ही हूँ, कल से आज अच्छा हूँ, अब आने वाले कल में और अच्छा हो जाऊँगा। तो ऐसे करके विचार जो हैं वो हमारा सहारा बन जाते हैं। गुरु के पास और मिलता भी क्या है, क्या लेने आते हो, गुरु के पास विचार मिलते हैं। कई लोग बोलते हैं आप लोग मंत्र नहीं देते, दादा ने बोला मेरा पूरा सत्संगी मंत्रों से भरा होता है, एक एक वचन मंत्र है, जिसको जो सूट करे वही वाला मंत्र ले जाओ। और रोज़ के लिए ताज़ा मंत्र दे देता हूँ, वो एक बासी मंत्र दे दूंगा हर जगह काम नहीं आएगा, पर रोज़ आ जाओ, रोज़ ताज़ा मंत्र ले जाओ, और जो तुम्हारी आज की रिक्वायरमेंट होगी फुलफिल हो जाएगी। तो एक एक वचन गुरु का, मंत्र का ही तो काम करता है। वैसे भी देखो मंत्र मना मंत्रणा, मंत्रणा मना सलाह, तो सलाह गुरु से अच्छी कौन देगा, गुरु से अच्छा मंत्र कौन देगा। रोज़ एक मंत्र मिल जाता है, इसको जाके अपने जीवन में धारण कर लो और अपने को आगे बढ़ाते चलो, पर ध्यान से उसको धारण करना है। अब कई लोग क्या करते हैं, जो हम बोलते हैं सुनते हैं समझते हैं, फिर उसके बाद कहेंगे हाँ आपने ठीक पकड़ा, मैं ऐसा ही हूँ। अरे तू ऐसा है तो अब आज से बदलना अपने को, आज से कोशिश में लग। बदलते नहीं, वहीं खड़े हैं, पर चिट्ठी लिख के ले आएंगे, आपने बोला कॉन्फिडेंट बनो, पर मेरा सच में यही हाल है नहीं मेरे अंदर। अब ये कोई इलाज तो नहीं हुआ ना, जो चीज़ नहीं है उसको डेवलप करना है। हमारे बताने का अर्थ क्या था, हमारे बताने का ये अर्थ नहीं है कि तुम और भी वीक हो जाओ, या हमको ये सुनना है कि तुम आके बताओ हाँ हाँ आपने सही पकड़ा, मैं हूँ कमज़ोर। अरे भैया तुम कमज़ोर हो तो कल से आज तक तुमने अपनी कमज़ोरी से उठने के लिए क्या मेहनत की, चिट्ठी वो लेके आओ। तुमने क्या प्रयत्न किया, प्रयत्न कुछ नहीं किया, उल्टा बैठ के ये गूथ लिया हाँ मैं ऐसा हूँ, हाँ मेरे अंदर यही दिक्कतें हैं। दिक्कत तो है ही, वो तो हमें दिख ही रही है, तू मान या ना मान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमको जो मंत्र मिला, तुमको जो सलाह मिली, तुमको जो विचार मिला, तो तुम अपने विचार को धारण करो, ट्राई टू चेंज।
ये नहीं कि हमें अगर सत्संग में बैठ के अपनी कमज़ोरी पता चली, कोई गलत बात पता चली, फिर हम उसको इग्नोर कर दें। नहीं, फिर हमको उसको बनाना शुरू कर देना है। हर छोटी छोटी बात से अपने को बनाओ। अब ये थोड़ी है कि कारण नहीं आए होंगे। अब कल जैसे सत्संग चला कि हर छोटी बात में द्वंद्व है, हर छोटी बात में द्वंद्व है। क्या तुमने कैच किया? और अगर तुम्हें लगा है द्वंद्व, तो क्या तुमने उस द्वंद्व को जीता? तुमने कॉन्फिडेंट होने की कोशिश किया? वो अनुभव वो होता है। ये अनुभव नहीं होता कि हमने बस बात को समझ लिया, हमने भी लिख दिया। डॉक्टर ने कहा तुम्हें 100 पे बुखार है, दवाई ले जाओ। अगले दिन आ गए, हाँ डॉक्टर साहब मैंने भी थर्मामीटर लगाया, 100 पे ही था बुखार। दवाई नहीं खाई मैंने, मेरे को आप सही लगे कि आपने सही नापा, 100 पे बुखार है, तो डॉक्टर क्या खुश हो जाएगा? सोचने जैसी बात है। हमारे सामने छोटे छोटे कारण बनते हैं। अब उन कारणों में मेरी प्रैक्टिस चली कि नहीं चली? अगर मैं सत्संग उठा के गया, यहाँ से वचन लेके गया, तो मेरी हर बात में प्रैक्टिस चलनी चाहिए थी ना। और वो अनुभव मैं करके आता कि हाँ मेरे मन ने फिर मेरे को दो राहे पे खड़ा किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने छोटी छोटी बातों से शुरुआत की, लेकिन मैंने द्वंद्व हटा के निर्द्वंद होके एक साइड होके काम किया। मैंने एक नींव रखनी है ना, शुरुआत करनी है। हम मानते हैं इस बात को कि जब इंसान अपने को बिल्कुल ऐसे द्वंद्व में डाल लेता है, बड़े बड़े डिसीजन तो एक दिन में ले नहीं लेगा, उसकी टेंशन भी नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध भी बीच में है, उसको छोड़ दो। पर जो तुम्हारे जीवन में उलझने हैं वो इसलिए हैं क्योंकि तुम हर बात में ही कॉन्फिडेंस लूज किए पड़े हो। तुम्हें मेन तो जीना सीखना है। हम नहीं कहते तुम्हें बहुत परिस्थितियों से जूझना है, फलाना करना है, उसमें तो हस्तक्षेप परमात्मा का भी है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना ना है। कुछ तुम्हारी निश्चय की बात हो जाती है और कुछ प्रारब्ध का खेल भी है, तो उसमें तो तुम्हारी शायद ना भी 100% चल पाए। लेकिन जो तुम अपने जीवन में हर थोड़ी देर में एक वीकनेस फील करते हो, उस कमजोरी को भरना शुरू करो। शुरुआत वहां से करनी है। शुरुआत हमको वहां से नहीं करनी कि हाँ भगवान मुझे बड़े बड़े निर्णय लेने की ताकत दो, फलान करो। मत छलांग मारो इतनी जोर से। सुन गल्ला आकाश दी कीटा आई रीस। एक दिन कीड़ों को रीस आ गई। आकाश के पक्षी बातें कर रहे थे, बोले हम भी उड़ेंगे। अब उड़ने की कोशिश तो की कीड़ों ने, टांगें भी तुड़वा ली अपनी, चलने से भी लाचार हो गए। तो एकदम जंप लगाने को हम तुम्हें नहीं कहते कि हाँ तुम बड़े बड़े डिसीजन ले लो, बड़े बड़े काम कर लो, बिल्कुल नहीं। पर छोटेपन से शुरुआत तो करो। जो छोटी छोटी हालतें हैं, छोटी छोटी परिस्थितियां हैं, उनमें तो अपने आप को बनाना शुरू करो। कॉन्फिडेंट होने की कोशिश करो। देखो अपने अंदर, मुझे अपने में भरोसा है, अंदर बैठे परमात्मा पे भरोसा है। और जब अपने अंदर भरोसा जगाना शुरू करोगे तो अपने अंदर बैठे परमात्मा की आवाज भी तो सुनने की कोशिश करोगे। एक ये बहुत बड़ा फायदा होगा कि मैं मन का शोर पीछे करके परमात्मा की आवाज तो सुनूं, क्योंकि अभी तो परमात्मा की आवाज ही गुम है। मन का शोर है सारा का सारा। मन बोलता रहता है सारा दिन, कभी ऊंचा ले जाता है, कभी नीचा ले जाता है। ये सारा शोर तुम्हारा मन मचाता है। लेकिन मन का शोर बंद करके परमात्मा की आवाज सुननी है। ये विचार तुम्हें कब आएगा? जब तुम अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को ढूंढने लगोगे। लगेगा मैं तो कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता, पर भगवान तुम तो बैठे हो अंदर। अब तुम बैठे हो तो तुम्हारी आवाज क्या है? उसके लिए अंतर्मुखता बढ़ाओगे, अभ्यास बढ़ाओगे, मेहनत करोगे, काम बन जाएगा। एक तरीका है, इधर भी चलने का एक तरीका है। एक माँ ने बोला मैं अपने बच्चे की आवाज़ सुनना चाहती हूँ प्रेयर में, कि मेरे बच्चा प्रेयर कैसी गाता है, मैं सुनना चाहती हूँ। उसने जाके स्कूल में प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की। अब प्रिंसिपल ने क्या किया, उस दिन सारे बच्चों को मना कर दिया कि सिर्फ ये बच्चा प्रेयर गाएगा, बाकी सब चुप रहेंगे। सारे चुप हो गए। उस बच्चे ने प्रेयर गाई। जैसे ही उसने प्रेयर गाई तो माँ को सुकून मिला आवाज़ सुन के। अब हम कहते हैं गुरु मुझे परमात्मा की आवाज़ सुननी है। गुरु कहता है मन की सारी आवाज़ें बंद करो।
जब तक मन का शोर रहता है, परमात्मा अंदर से आवाज भी देता है तो भी तुम उस आवाज को नहीं सुन पाते हो। तो सबसे पहले क्या करने का है? मन का शोर बंद करना है। मन का शोर रुकेगा तो परमात्मा की आवाज सुन पाओगे, और जब परमात्मा की आवाज स्पष्ट होने लगेगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप हो जाएगा कि परमात्मा चलाता है मुझे। आज ज्ञानी क्यों निश्चय में है? वो जानता है मेरे को परमात्मा चलाता है। वो अपनी इच्छा से चलता ही नहीं है, अपना कोई विचार ही नहीं है, तो उसको भय भी नहीं होता। ये भी नहीं सोचता मैं सही चल रहा हूँ, गलत चल रहा हूँ। जानता है कि मैं तो प्रेरणा से चल रहा हूँ, ईश्वर इच्छा से चल रहा हूँ, तो निश्चिंत है। आप भी अपने जीवन में निश्चिंत हो जाओगे जब परमात्मा की आवाज सुनने की कोशिश करोगे। क्योंकि देखो, आवाजें दोनों आती हैं, मन की भी आती है, परमात्मा की भी आती है। लेकिन होता क्या है चक्कर कि हम मन की आवाज सुनने के बहुत आदती हैं, क्योंकि हमारा अपना झुकाव भी मन की तरफ है। अब दीवार का जिधर झुकाव होगा उधर ही तो गिरेगी, इसीलिए मन जीत जाता है। अब आप समझो, आपके सामने कोई कारण ही आया और आपके मन ने कहा बदला ले, और अंदर परमात्मा कहता है शांत हो जा, कोई बात नहीं, क्यों बदला लेने की भावना रखनी, हो गया होगा अगले से, मजबूरी में हो गया होगा, कह गया होगा कुछ, तू मत जवाब दे। अंदर से वो आवाज भी आती है, पर हम उस आवाज को तो बिल्कुल अनसुना करते हैं और मन की आवाज सुनते हैं। और अगर 1% परमात्मा की आवाज सुनने लगो, मन झट बोलता है अच्छा आज कर ले फिर कल से मत करियो, आज क्रोध कर ले कल से मत करियो, आज बदला ले ले कल से मत करियो। अब हम अगर साखी सुजाग हुए तो समझ जाएं कि ये मेरा मन चला रहा है मुझे, और हम ना आए ना उसके कहने में। पर हमको मन के कहने से चलने की आदत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हमको वही बात ठीक लगती है। शायद अगर आपसे पूछा जाए तो आपको भगवान की आवाज ही वही लगेगी, क्योंकि अगर कोई पकड़ भी ले, तुम सत्संग सुनते हो, तो झट तुम्हारा जवाब होगा हाँ मेरे अंदर बैठा भगवान भी तो कुछ कह रहा है। तुम ये बोल दोगे, ये नहीं सोचोगे कि तेरे अंदर बैठे भगवान ने जो कहा उसको तो तुमने डिसमिस कर दिया, तो रौंद दिया उसको, तो ये तो मन की आवाज है। पर कहोगे नहीं मेरे अंदर बैठा भगवान ये वाला बुलवा रहा है। अब देखो चतुराई किसकी है? चतुराई ये मन की चतुराई है। और हर परिस्थिति में आपके सामने इस तरह दो आवाजें आती हैं, हर परिस्थिति में आती हैं। एक सत्संग भी आना है ना, परमात्मा आवाज देगा उठ चल, मन कहेगा सो जा, थकी हुई है, कल तो होके आई है, अभी रात को भी देरी से सोई है, नींद भी तुझे अच्छी नहीं आई, किराया भी लगेगा, सो जा। और परमात्मा बार बार कहेगा सो के क्या करना, उठ जा चल, पता नहीं आज का वचन तेरे लिए ही हो, है ना। हर सुबह उठने से लेके दो आवाजें हमारे साथ चलती हैं रात को सोने तक, क्योंकि सोते समय भी परमात्मा पूछता है बेटा आज दिन भर क्या कमाया, परमात्मा पूछता है, और मन कहता है सो जा चुपचाप, अब ये कोई ज्ञान के विचार का टाइम है, अब ये कोई मनन चिंतन का टाइम है, सो जा। परमात्मा उठाता है, अगर पूरा दिन कुछ नहीं किया उठ, थोड़ी देर कोई कैसेट सुन ले, कुछ पढ़ ले, कुछ लिख ले, दिन गवा दिया तूने पूरा का पूरा। मन कहता है सो जा, क्या पागलपन है, सारे कहेंगे बड़ी आई साधना करने, बड़ी आई तपस्विनी बनने, मजाक उड़वाएगी अपना, सो जा आराम से, कल करियो, कल ना दिन में ही टाइम निकाल लियो। सुबह उठने से रात सोते तक आपके पास दो आवाजें हैं, और अगर आप फैसला करना शुरू करो तो आप जीवन में पूरे दिन में हजारों गलतियों से बच सकते हो। अगर आप ये परमात्मा की आवाज को सुनने की कोशिश शुरू कर लो, हजारों गलतियों से बच सकते हो। लेकिन आदत पड़ी है मन को सुनने की, क्योंकि मन वाली बात ना आसान लगती है मानने में, परमात्मा वाली बात
कठिन लगती है मानने में। मन जो कह रहा है लगता है ये तो आसान है बात, मान लो, अभी झट मान लो। भगवान जो कह रहा है उसमें परिश्रम विशेष, मेहनत विशेष, उसको फिर हम इग्नोर कर देते हैं। गड़बड़ हमारे अपने अंदर से हो रही है सारी। अगर ध्यान दो, आज एक बच्चे का मन भी कुछ कह रहा है, लेकिन उसके ऊपर चांटा है मां का, मम्मा की नहीं सुनेगी। कैसे बोलते हो बच्चे को? कभी यही अपने मन को चांटा दिखाया है, परमात्मा की नहीं सुनेगा। बच्चे का भी तो मन कर रहा है मैं खेलूं, बच्चे का मन कर रहा है मैं 4 चॉकलेट खा जाऊं, बच्चे का मन कर रहा है मैं सीढ़ियां उतर जाऊं, बच्चे का मन कर रहा है मैं आग से खेलूं, बच्चे का मन कर रहा है पानी बिखेर दूं। करने देते हो, उसका मन कर रहा है, लेकिन आप उसको ये समझाते हो मम्मा की आवाज सुनो, जो मम्मी कह रही है वो सुनना है। और अगर उसने अपने मन की तो फिर तो उसकी पिटाई निश्चित है। मतलब बच्चे को अपनी मन की करने पर, जिसको समझ भी नहीं है मन क्या होता है, उस बेचारे को अपने मन की करने पर सजा है। और बड़े व्यक्ति को मनमानी करने का लाइसेंस मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है। कभी हमने सोचा ही नहीं कि अगर एक बच्चे को हम पनिश कर रहे हैं कि तू मन की मान रहा है सो गलत, मैं अपने मन को भी तो कहूं कि तू मन की मान रहा है गलत, मैं अपने को भी तो कह सकता हूं परमात्मा की मान, मन की क्यों मान रहा है? मैं अपने कान भी तो उमेट सकता हूं, लेकिन नहीं ना। एक ड्रेस चेंज करो, बच्चा जिद तो करे मैंने ये नहीं पहननी, यही पहननी है, आज तू देख तू यही पहनेगा। कभी ऐसी सख्ती से अपने मन को बोलो कि तू नहीं बोलेगा, तू शांत रहेगा, तू मुस्कुराता रहेगा, तू जवाब नहीं देगा, तू समझेगा। कभी ऐसी सख्ती अपने मन पर करी? कभी विचार दिया अपने मन को? फिर हमारा अभ्यास क्या है ज्ञान का, आप बताओ। बहुत सारे द्वंद्वी जोड़ों का प्रभाव तो इसलिए भी है क्योंकि हम परमात्मा के हुक्म में ही नहीं, इसलिए भी तो है ना। अगर कोई परमात्मा की प्रेरणा को समझ के चलता चले तो उसको क्या दिक्कत आएगी? हर परिस्थिति से आराम से पार होता चला जाएगा, उसको कोई मुश्किल ही नहीं। मछली को पानी में क्या मुश्किल, बशर्ते जिधर पानी का बहाव है उधर तैरे। मछली बोले मैं उल्टी जाऊंगी, अब तो बहुत कठिन है, जा पाएगी ही नहीं, पानी का बहाव कहां चीर पाएगी वो, मुश्किल हो गया ना। पर अगर वो बहाव में डाल दे अपने को तो हरिद्वार की मछलियां बिन पुरुषार्थ तैरा करती हैं, बिन पुरुषार्थ, क्योंकि बहाव में। तो हम भी बिन पुरुषार्थ तर सकते हैं अगर हम हुक्म के बहाव में, जो हुक्म बना हुआ है हम अगर उसके बहाव में अपने को डाल दें। हमारा जाता है विचार विपरीत, क्योंकि मन माना नेगेटिव, मन माना जो विपरीत सोचवाता है, मन माना जो परमात्मा से अलग ले जाता है। अब जब उस तरफ चले जाओगे तो काम खराब हो जाएगा। अंतर तो इतना सही है, तन की माया मन की माया ये तो अब जीतनी पड़ती है ना। अगर रोज इसको लेके बैठ जाओ, अब शरीर को ही रोज लेके बैठ जाओ, ये भी कभी दर्द करता है कभी कुछ करता है, अब रोज इसको लेके बैठ जाओ फिर तो बैठ ही जाओ। पर अगर एक विचार इतना ही कर लो कि इसका तो रोज का काम है, कहां तक सुने इसकी, चलो भैया आगे चल भी पड़ते हैं, अपने ऊपर है। जैसा अपने को विचार दे दोगे वैसी प्रकृति हो जाएगी। तो ये मत कहो कि मैंने समझा, समझ के काम करो। पहले अपने अज्ञान को सच में जानना है, जानने के बाद स्वीकारना है, स्वीकारने के बाद सुधार में लगना है। तीनों स्टेप साथ साथ हैं।
पहले हमें अपने अज्ञान की पहचान हो जाए, पहचान होने के बाद स्वीकार हो जाए, क्योंकि स्वीकारना बड़ा मुश्किल होता है अज्ञान को। स्वीकारने के बाद सुधार भी शुरू हो जाना चाहिए वहीं की वहीं। आप एक स्टेप पहला तो जानना ही नहीं होता, चलो गुरु बड़ी मेहनत करके जनवा देता है, फिर स्वीकारना नहीं हो पाता। चलो बहुत से लोग 2 स्टेप भी चढ़ जाते हैं, लेकिन फिर वहीं बैठ जाते हैं। मैंने ना अपने अज्ञान को जान लिया, जान के क्या करोगे? मैंने ना बुखार को जान लिया 101 पे, क्या करें फिर? दवाई खाओ अब। तो जब अपने अज्ञान को जानना, स्वीकारा, फिर उसके बाद पुरुषार्थ में लग जाओ, मेहनत में लग जाओ, अपने साथ मेहनत करते आओ। ये एक जरूरी वाली बात है। अब ज्ञान भी ना कई बार द्वंद्व में खड़ा कर देता है, उधर से एक वचन चलता है, उधर से दूसरा चलता है। कभी चलता है आधार देना पाप है, कभी चलता है तुम प्रेम नहीं करते हो। मन तुम्हारा फंस जाता है बीच में कि करें तो करें क्या। देखो बातें स्पष्ट हैं, समझने वाली हैं। प्रेम आप सबको करो, लेकिन अपने वालों से वैराग लेना है, अपने वालों से आपको मोह काटना है। आप आधार भी अपने वालों को देते हो, उसमें निश्चित फंसोगे। इसीलिए वहां से धीरे 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 पल्ला छुड़ाते आओ। अब जब हमारे अंदर होता है मोह, हमारे अंदर होती है इच्छा, हमारे अंदर होती है वासना, मन ये दिखाता है कि मैं ये भी ज्ञान के अनुसार कार्य कर रहा हूं, मैं ना ज्ञान के अनुसार कार्य कर रहा हूं। अब कितने लोग हैं बेटियों के बच्चे पालेंगे, बहुओं के पालेंगे, कहेंगे ज्ञान कहता है ना। ज्ञान क्या कहता है? फंसो। ज्ञान तो रोज कहता है मुक्ति, ज्ञान तो रोज कहता है फ्रीडम, लेकिन अपने आप को खुद फंसा के चलते हैं। फिर कहेंगे ज्ञान ऐसा कहता है। ज्ञान कुछ नहीं कहता। वही बात है कि विवेक की आवाज या कह लो परमात्मा की आवाज और मन की आवाज को अलग करना ही नहीं आया। कहता मन है तुम्हारा और कहते हो ज्ञान कहता है, विवेक कहता है, गुरु कहता है, पता नहीं किस किस का नाम लगा डालते हैं। कहता तुम्हारा मन है। पहचानो तो सही कौन कह रहा है। अब एक चीज तुम्हें पहले ही पसंद है, बच्चे में मोह तो पहले से ही है। अब उसकी मदद करने के लिए भी मन लालायित होता है, मोहवश। मैं इसकी मदद करूं, मैं इसको आसरा दूं, ये कैसे पालेगा अपना बच्चा, ये कैसे चलाएगा अपनी गृहस्थी, पहले से ही पड़ा हुआ है ये सब अंदर में। अब जहां कारण बनता है तो लगता है हमें ही तो करना है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। फिर लगता है कि गुरु ने प्रेम भी तो करना सिखाया है। अब ये सारी खिचड़ी बन जाती है। शुरुआत जबकि कहां से है? शुरुआत अपने मुंह से है, शुरुआत तुम्हारे अपने ही अंदर से है। अब ये साखी होके देखना पड़ेगा। जब तक आप मन को अपने से अलग नहीं करते, मन के विचारों को अलग नहीं करते, तब तक आपको ज्ञान भी सही समझ नहीं आएगा। आप ज्ञान अज्ञान को मिक्स करके चलाते रहोगे। कभी लगेगा ज्ञान है, कभी लगेगा नहीं अज्ञान है, कभी लगेगा हमने सही किया, कभी लगेगा नहीं शायद हमने गलत किया। ऐसे ही अपने आप को फंसाए रखोगे और कारण जबकि कुछ भी नहीं है। बाहर कारण नहीं है, कारण अपने भीतर है। अब विचार तो ये भी हो सकता है ज्ञान का कि आज आप एक कारण का सोच रहे हो कि भगवान ने सेवा भेजी, तो ऐसे तो रोज कारण बनेंगे और आप सेवा समझ के फंसते रहोगे, तो छूटोगे किस दिन। विवेकवान होगा तो ये भी विचार कर लेगा, पर जब कोई विवेकवान है नहीं तो विचार नहीं कर पाता, बेचारा फंस जाता है। फिर उसको लगता है नहीं शायद मेरा मन ठीक दिखा रहा है, मैं जो सोच रहा हूं शायद वही ठीक सोच रहा हूं, ये गड़बड़ हो जाती है। जबकि देखा जाए तो बड़ा स्पष्ट है, ज्ञान भी अज्ञान भी मुश्किल नहीं है, बहुत स्पष्ट है। ध्यान हमको देना है। जब हमारी एकाग्रता नहीं है, जब हमारा विवेक नहीं है, तो हम दोनों को मिला बैठते हैं। पर अगर हम ध्यान दें ना,
तो ज्ञान स्पष्ट समझ आता है, अज्ञान स्पष्ट समझ आता है। दोनों बातें समझ आ रही हैं, सही और गलत सब समझ आ रहा है। और कहीं कहीं पर तो अब अपना रोग पकड़ते हो, भाई ये कारण है, इसका मतलब आप जिस अज्ञान को स्वीकार कर रहे हो उसके पीछे कारण है। कारण कहाँ है? अपने मन का कारण है। अब अपने मन का कारण आपको अज्ञान को स्वीकार करने को कहता है या गलत को स्वीकार करने को कहता है। अब आपको पावर तो अपने अंदर ये जगानी है कि मुझे सच को जिताने की और झूठ को हराने की ताकत आ जाए। शक्ति तो ये जागृत होनी चाहिए, क्योंकि आज तो चलो एक कारण है जहां पे आप इस तरह की कमजोरी महसूस कर रहे हो, पर जीवन में तो ऐसे कई द्वंद्व आने वाले हैं। और अगर मेरा स्वभाव यही रहा कि मैं झूठ को जिताता जाऊं और सच से मुंह मोड़ता जाऊं, तो मैं तो जिंदगी का सारे बाजियां ही हारा हुआ, जिंदगी की हर मोड़ पे मैं हारा हुआ। तो मुझे पावर कौन सी चाहिए? एक पर्टिकुलर परिस्थिति के लिए पावर नहीं चाहिए मुझे अपने जीवन के सिद्धांत मजबूत करने की जरूरत है। ध्यान दो, गुरु का ज्ञान कभी भी चलता है वो आपके बेसिक जीवन को साधता है, एक दो कारणों को नहीं साधेगा कि हाँ तुम एक कारण बना लो, दो कारण बना लो, आज तेरे आगे ये परिस्थिति है तो तू ऐसे कर ले। ज्ञान ये नहीं कहता। अर्जुन ने पूछा ज्ञान सुनने के बाद, भगवान चलो मैं ज्ञान समझ गया, आपकी बात समझ गया, अब आप मुझे ये बताइए युद्ध करूं या नहीं करूं? कृष्ण भगवान ने सीधा मना कर दिया, ये फैसला तेरा होगा, मेरा नहीं। मैंने सच खोल के तेरे आगे रख दिया, अब तू सच को अपना या झूठ को अपना, तेरी मर्जी। तो क्या भगवान एक युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे अर्जुन को? नहीं, उन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन के बेसिक लाइफ को ही साधते हुए बोला। तो हम लोग भी जो सत्संग सुनते हैं, इसका मेन एम ये नहीं है कि आप लाइफ की एक दो परिस्थितियों को ठीक कर लो, आप फिर उसी दायरे में खड़े होके सोचते, वहीं खड़े हो जाते, ये कारण है, ये परिस्थिति है, फिर इसको ऐसे कर लूं, फिर वैसे कर लूं, फिर आज सत्संग चला। अरे सत्संग चला, लाइफ की मेन कमजोरी को खत्म करो। और वो कमजोरी क्या है कि आप हर मोड़ पे मन का, झूठ का साथ दे लेते हो, सच का, परमात्मा का साथ देने में आप हाथ कमजोर है, आपका टाइट है आपका हाथ। आप अपनी भूल तो ये वाली समझो ना। अब जीवन में मजबूती क्या लानी है? मजबूती ये लानी है कि मैं परमात्मा की रजा में राजी हो सकूं। मजबूती ये वाली लानी है कि मैं अपने जीवन में हमेशा सच का साथ दे सकूं। मजबूती ये लानी है कि मैं अगर सामने दोष देखता हूं तो अपने दोष भी कबूल कर सकूं। अगर मैं चाहता हूं मुझे कोई दोषों सहित स्वीकार करे, मैं भी उसको दोषों सहित स्वीकार कर पाऊं। कमजोरी तो ये खत्म करनी है, क्योंकि हमारे सिद्धांत बड़े अटपटे हैं अपने लाइफ के लिए। मैं तो किसी को दोष सहित नहीं स्वीकार करूंगा, और मेरे में हजारों कमियां वो स्वीकार कर ले। अब ये अटपटा सिद्धांत है तुम्हारी लाइफ का। अगर तुम नहीं स्वीकारना चाहते हो, बस ठीक है, अगला भी नहीं स्वीकारे, खत्म हो गई बात। दोनों तरफ बात खत्म करो। और अगर तुम चाहते हो तुम्हें भूलों सहित स्वीकारा जाए, तुम भी स्वीकारो। यह भी अब एक कमजोर सिद्धांत है बड़ा लाइफ का। यह भी तुम्हें कहीं सक्सेस नहीं होने देगा, क्योंकि तुम जहां बैठोगे तुम लोगों को छान छान के कबूल करना चाहोगे। तुम जहां बैठोगे लोगों को बदल के स्वीकार करना चाहोगे। तुम जहां बैठोगे सोचोगे पहले ये मेरे लायक बने। कितना कमजोर सिद्धांत है जीवन का। इस सिद्धांत को बदलना है।
एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं। इस सिद्धांत को बदलने की जरूरत है कि मेरे जीवन का सिद्धांत ही बड़ा कमजोर है। मेरे ईगो को सब स्वीकार करें, लेकिन सामने वाले की ईगो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। क्या स्टेटस है तुम्हारे माइंड का? विचार करके देखो, क्या स्टेटस है? हमने अपने लिए खड्डे खुद खोदे हुए हैं, क्योंकि हमारे अपने लाइफ के प्रति जो एथिक्स हैं वो हमें भी क्लियर नहीं है। बड़ी मजेदार बात तो ये है, अगर तुम अंतर्मुख होके सोचोगे ना, तुम्हारे अपने लाइफ के प्रति जो तुम्हारे एथिक्स हैं वो तुम्हें भी क्लियर नहीं है। तुम जो चाहते हो वो अपने तरीके से चाहते हो, लेकिन तुमसे कोई कुछ ना चाहे। तुम जो करना चाहते हो अपनी मर्जी से करना चाहते हो, लेकिन किसी को फ्री नहीं छोड़ना चाहते हो। अब ये अटपटे सिद्धांत हैं सारे के सारे। ज्ञान क्या कहता है? ये सब परिवर्तन शुरू करना पड़ेगा। सोच में परिवर्तन, सिद्धांतों में परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन, और सबसे बड़ी बात है विटामिन ए का कैप्सूल रोज खाना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस पावर। ज्यादा ईगो वाले, ज्यादा क्रोधी, पता है कौन लोग होते हैं? जल्दी विक्षेपता में आने वाले, जिनके अंदर एक्सेप्टेंस पावर कम होती है। किसी चीज को भी एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते, चिढ़ जाते हैं। ना किसी का शब्द एक्सेप्ट करना, ना किसी का विचार एक्सेप्ट करना, ना कोई व्यक्ति एक्सेप्ट करना, ना कोई स्थिति एक्सेप्ट करना, कुछ एक्सेप्ट होता ही नहीं। देखो अपने अंदर कुछ एक्सेप्ट होता ही नहीं। तो क्या होता है जब कुछ एक्सेप्ट नहीं होता? तो विक्षेपता, क्रोध, चिढ़, गुस्सा, खिजे रहना सबसे। अब ऐसे में कभी इच्छा ढूंढोगे, कभी अहंकार ढूंढोगे, पर सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस पावर ही नहीं है। संसार में रहते हुए एक्सेप्ट तो सबको करके चलना पड़ता है। जो व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर सकता वो सफल हो ही नहीं सकता। आज अगर जीवन में ये बात बना लें ना कि मैं तो सबको परिवर्तित करके ही स्वीकारूंगा, तो काम खराब है, बहुत काम खराब है। अक्सर करके लेडीज को बीमारी होती है, फलाने के हस्बैंड को देखा है आपने, फलाने के हस्बैंड को देखा है, फलाने के बच्चे को देखा है, यही बीमारी है। वाइफ बोलती है हस्बैंड को, देखा है शर्मा जी रोज अपनी बीवी को घुमाने ले जाते हैं, आप कभी ले गए? कहता शर्मा जी मौका नहीं देते। तेरे को फिर भी नहीं ले जाएगा, वो शर्मा की बीवी को ही ले जाएगा। फिर यही जवाब मिलेंगे। बच्चा नंबर ले आया 10 में से 1, मां बोलती है स्वभाववश 0 कहां है? देखा है फलाने की लड़की को कितनी होशियार है? कहता 0 वहां है, वो ले गई है 0। 1 मैं ले आया हूं, 0 वो ले गई है। ये बीमारी कंपैरिजन की। आप जो आपको मिलता है ना उसको नहीं स्वीकारना चाहते, लेकिन जो दूसरों के पास है वो सारी क्वालिटीज उसमें देखना चाहते हो। अपने बच्चे में पड़ोसियों के 4 बच्चे ढूंढते हो, कैसे मिलेंगे? अपने पति में 4 अपनी सहेलियों के पति ढूंढते हो, कैसे मिलेगा? सोच के देखो। आपके परेशानी की सबसे बड़ी वजह दूसरों के पास जो है वो बहुत अच्छा है, मेरे पास जो है वो नहीं सही। रोगी यही है। दूसरों का देखते हो और आपको लगता है उनका ठीक है, उनका अच्छा है, सब हो चाहे तुमसे भी बुरा, पर वो अच्छा है। और तुम जो तुम्हें मिला
वो ठीक नहीं। अब नेगेटिव मार्किंग करके तुम बैठे हो तो रोना भी तुम्ही को पड़ेगा, क्योंकि फिर कहोगे मुझे ही ऐसा मिला सब। लेकिन अगर ध्यान देना शुरू करो, गुण तो उनके अंदर भी हैं, सबके अंदर गुण है ना। आपको गुण नजरअंदाज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप वो गुणों की कदर ही नहीं करते जो किसी में है। आप जो देखना चाहते हो आप तो वो ढूंढ रहे हो। उस ढूंढाई के चक्कर में अगलों की जो क्वालिटीज भी हैं आपको दिखती नहीं। तो अपने जीवन के एथिक्स ने हमको परेशान किया हुआ है। ज्ञान कहता है वहां से परिवर्तन लाना शुरू करो। चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। जो व्यक्ति अपने को परिवर्तित कर लेता है उसके लिए दुनिया बदल जाती है, और जो अपने आप को नहीं बदल रहा और दुनिया को बदलने का ठेका ले रहा है उसने परेशानी होना है। और क्या होना है? दुखी होगा। तो हम नहीं कहते एक परिस्थिति के पीछे पड़ो। तो तुम्हारे सामने एक कारण है, अब तुम बस उस कारण के पीछे पड़ जाओ ना। मेन बात क्या है कि जो कमजोरियां जीवन की हैं उनको ठीक करना शुरू करो, उनको रिपेयर करो। आज समझो हमारा सोफा खराब हो गया, हम बुलाते हैं सोफे वाले को, भाई आओ। वो आके सिर्फ कपड़ा नहीं बदलता, देखता है लकड़ी टूटी है, स्प्रिंग जब तक बेसिकली सोफा ठीक नहीं होगा, कपड़ा तो जितना मर्जी महंगा चढ़वा लो, बैठने में तकलीफ वही की वही। पहले नीचे से ठीक होए ना। आज हम किसी व्यक्ति ने नर्सरी नहीं पढ़ी, छोटी क्लासें नहीं पढ़ी, हम उसको सीधा बड़े बड़े चीजें पढ़ानी शुरू करें, पल्ले पढ़ सकती हैं? नहीं पढ़ सकती। ABC सीख के आता, 1 2 सीख के आता, बेसिक्स की जरूरत है ना। लाइफ में अपने बेसिक्स को ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबने बेसिक इग्नोर किए हुए हैं, ज्ञान भी ना ओट रहे हो, सुन लेते हो, आ लगते हो ओटने। गुरु ने ये कहा है, गुरु ने तो जो कहा सो कहा, पर गुरु की बात से बेसिक से ठीक करना शुरू करो। पेन किलर होती है ना, थोड़ी देर के लिए पेन ठीक करती है, पर हम तो चाहते हैं ना बीमारी जाए। पेन किलर को क्या करें? बीमारी जानी चाहिए। बीमारी जाएगी तो हम सुखी होंगे। पेन किलर तो 2 घंटे सुखी करेगा, 3 घंटे सुखी करेगा, फिर पीड़ा है, फिर परेशानी है, फिर दुख है, फिर हलचल है, फिर उलझन है। तो आप लोग सत्संग कैसे ले जाते हो? एज ए पेन किलर, थोड़ी देर की शांति, पर जो ठीक करना है बेसिक उसको ठीक करो, बात तब बनेगी। आज देखो मां कितना कुछ सिखाना चाहे, लड़की के अंदर तब तक वो गुण नहीं आते जब तक वो जिम्मेवारी ना समझे, चाहे शादी क्यों ना हो जाए, नहीं समझ आएगा। जिस दिन जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है कि ये जिम्मेवारियां मेरी भी हैं, उस दिन से देखो क्वालिटीज डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। फर्क है। तुम सीखना चाहो, मां सिखाना चाहे। हमारे पास यहां कई लड़कियां आती हैं, बहुत कुछ हम सिखाना चाहते हैं, नहीं सीख पाती, क्योंकि हम जानते हैं अभी अंदर जिम्मेवारी का एहसास ही नहीं है। ना बोलने का ढंग, ना बात करने का ढंग, ना उठने बैठने का, ना चलने का। और जिस दिन एहसास हो जाता है उस दिन से गुण आने लगते हैं। बेसिक माइंड में जब बेसिक ठीक होता है, और जब मां कहती है करो, तो बेसिक में तो ये होता है पता नहीं क्या बीमारी है। भाई भी तो बैठा हुआ है, मैं टीवी देख रही हूं तो नहीं तू आ रोटी बना, नहीं तू आ ये कर, नहीं तू लड़की है तू ये काम सीख,
जब अंदर ये चल रहा है तो माँ जितना मर्जी बोल ले आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो अभी का काम खत्म करना है, उसने सीखना है ही नहीं, उसने तो अभी का काम खत्म करना कि ये ले माँ तूने कहा, ये तेरा काम खत्म किया, मैं जा रही अपना सीरियल देखने। तुम कह दो रोटी बना, वो 4 रोटियां बना के गायब। किचन में आके तुम सिर पकड़ो अपना, मैंने इसको कहा ही क्यों, क्योंकि तवा वहीं, तवे पे आटा फैला है, शेल्फ पे सामान फैला है। माई सिर्फ 4 रोटियां ही पका के गई और कुछ ना कर गई। और जिसको जिम्मेवारी का एहसास होगा, अगर माँ किचन में गई, किचन तो नीट एंड क्लीन होगी, तवा अपनी जगह साफ पड़ा होगा, चकला बेलन अपनी जगह पहुंच गया होगा, शेल्फ दमक रही होगी, क्योंकि उसको एहसास था जिम्मेवारी का। देखो दोनों जगह में कितना फर्क आ गया। एक जगह एहसास है, एक जगह सिर्फ काम के खातिर काम है। माँ ने कहा कपड़े धुलवा मेरे साथ, इधर अच्छा सूखने ही डाला, वो सूखने ही डालेगी और सूखने डालने के बाद सोफे पे बैठ जाएगी टीवी देखने। एक आंख से देखती रहेगी, माँ ड्रायर से निकाले तो सूखने डाल दूं चल, लेकिन वो इतना कष्ट नहीं करेगी कि माँ ने उधर से निकाल दिए, धो दिए, बैठ के ब्रश लगा दिया, ड्रायर तक मैं डाल दूं। नहीं, क्योंकि उसको तो माँ ने कहा है तू सूखने डाल दे। और अगर कहा कि तू और नहीं कर, आपने कहा, आपने जितना कहा मैंने उतना किया, अब बोलो मत आप, मैंने किया ना उतना, किया कि नहीं किया, सही बताओ, कर दिया ना, बस फालतू ना बोला करो मेरे से, मैंने उतना कर दिया जो आपने कहा था। ये फर्क है, ये अंतर है। अब हम लोग चले ना, भगवान ने बचपन से ही जिम्मेदारियां सिखाई थी, पता है। बोलते थे अगर रहना है, घर में भी दिल जीतना है सबका, फिर अपने को भी इंडिपेंडेंट करना है। मुझे अभी तक याद आता है, मम्मी अगर कपड़े धोते थे, भगवान बोलते थे तो दाल तो बनाई जा सकती है। किचन में दाल वाल बना देता था मैं, जब तक ये बाहर आते थे कपड़े धो के, बाथरूम से शाम को धोते थे, ये आए तो किचन में दाल रेडी है, आटा वाटा गुथा रखा है। इतना काम करना सिखाया था गुरु ने हम लोगों को। और फिर थोड़े टाइम बाद तो कहने लगे कि अगर वो कपड़े धोती रही ना माँ और घुटनों में दर्द है, वो कहेगी बहू चाहिए मेरे को। फिर भगवान बोले क्यों, तू कपड़े नहीं धो सकता क्या? बोलो उस माँ को छुड़वा दे, बिल्कुल इतना सुख दे दे कि उसको ये ना याद आए कि तेरी शादी होती और मैं सुख लेती। उसको कपड़े छुड़वा दे, धोने छुड़वाए, प्रेस करने छुड़वाए, सिखाया था गुरु ने ये सब, घर में मिटना सिखाया था। और आज भी सब काम आता है, किचन का भी सब काम आता है, झाड़ू पोछे भी लगाने आते हैं, कपड़े भी धोने आते हैं। मतलब जरूरत पड़ जाए तो हम आज गुरु के इतने शुक्राने मानते हैं कि अपने जीवन में भी किस दिन ये नहीं लगेगा कि किसी चीज की जरूरत है, किसी व्यक्ति की, किसी साथ की जरूरत है। इतना गुरु ने खड़ा किया था। उनको पसंद ही नहीं था किसी को कोई काम ना आता हो, बिल्कुल नहीं पसंद आता था। वो बोलते तुम्हें सब आना चाहिए। अगर माँ ने कपड़े धोए तो वो नहीं थकी क्या? बर्तन तुम मांजो, खाने तुम बनाओ। अगर माँ खाना बना रही है तो डाइनिंग पे तुम लगाओ, सर्व करो, फुल्का गरम लेके तुम दे के आओ सबको। ये नहीं कि तुम बैठ जाओ, मम्मी रोटी दे जाओ, मम्मी फुल्का पकड़ाओ। बोलते थे एक जना खड़े रहो सर्विस में। वो इंसान नहीं है क्या? इतना इतना सिखाया। और जब तक हम अपने बेसिक्स ठीक नहीं करेंगे ना, रहनी भी चाहिए। देखो ज्ञान जो है ना, वो आचरण भी मांगता है, व्यवहार भी मांगता है, क्योंकि वो भी बड़ी संतुष्टि देता है। आज आप करके देखो, आपका जो राइट आचरण है वो आपको बड़ी संतुष्टि देगा। आप एक दिन सामने वाले को बिठा दो, आपको कुछ नहीं करना है, मैं देखूंगा सब। उस दिन देखना जो फुल्का खाओगे ना, वो ऐसे लगेगा अमृत खा रहे हो। बहुत फर्क होता है। सिद्धांतों को बदलना चाहिए, चेंज लाना चाहिए। टाइम टू टाइम चेंजेस बहुत जरूरी होते हैं। उम्र का भी हर पड़ाव परिवर्तन मांगता है। जैसे शरीर में परिवर्तन आते हैं ना, ख्यालों में परिवर्तन लाने चाहिए।
अपने एथिक्स में भी चेंजेस लाने चाहिए भाई। एक चलो बचपन बीता, फिर अल्हड़पन है, फिर समझदार हो गए हम, फिर शादी हो गई, फिर बच्चा हो गया, साथ साथ समझदारी बढ़नी चाहिए। एक कुशल गृहिणी कौन होती है पता है? गृहिणी कौन है? सारा ग्रह जिसका ऋणी है वो है गृहिणी। सारा घर ऋणी है जिसका। इतनी परफेक्ट होती है ना मां, गृहिणी इतनी परफेक्ट होती है कि सारा घर उसका ऋणी होता है। कोई उसका ऋण उतार नहीं सकता, पिता से लेके बच्चे तक कोई ऋण नहीं उतार सकता गृहिणी का। क्योंकि अगर कभी आप पूछो किसी औरत से तुम हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो, वो तुम्हें बताएगी कि मैं वैसे हाउसवाइफ हूं लेकिन फिर वर्किंग कैसे हूं। कैसे वर्किंग है? दोबियाणी भी वही है, बावर्चियाणी भी वही है, पत्नी भी वही है, मां भी वही है, सलाहकार भी वही है, सिखाने वाली भी वही है। अंत नहीं है उसके कामों का। गृहिणी इतनी कुशल होनी चाहिए सारा घर उसका ऋणी हो गए। आजकल की लड़कियां क्या गृहिणी हैं? कोई कहता भी नहीं उनको गृहिणी। कोई कहता है गृहिणी? वर्किंग कहेंगे या हाउस वाइफ कह देंगे। हाउस की वाइफ है, पड़ी रहती है हाउस में सारा दिन, पलंग पे पड़ी है, टीवी देख रही है, या मोबाइल है, लैपटॉप है, चलो भाई। गृहिणी वाला तो गुण ही कोई नहीं रह गया। आजकल लड़कियों में कौन सा गुण है? शादी करनी है ये टेंशन है, गृहिणी वाला कौन सा गुण है? खंगाल के देखो, अपनी मां से ही तुलना करके देखो। जो हमारी माओं ने कुर्बानियां की, हमारे अंदर उसका अंश भी है। जो उन्होंने जिम्मेदारियां समझी, हमारे अंदर उसका अंश भी है। कुशल गृहिणी बनो, सारा घर ऋणी हो जाए तुम्हारा। पति भी ना बाहर की ब्यूटी पे नहीं रीझते। तुम रोज पार्लर हो आओ, पति रीझ जाएगा, अट्रैक्ट होगा, ऐसा नहीं। जब शादी हो जाती है तो अगले को काम भी प्यारा है। खाली चाम को प्यार नहीं करेगा तुम्हारे, उसको काम भी प्यारा है। पति का आकर्षण हमेशा कुशल गृहिणी की तरफ होता है। मेरा घर कितना अच्छा संभालती है, मेरी पे को कितना अच्छा मैनेज करती है, मेरे लिए कैसे भाव रखती है। एक विचार नहीं होता जेंट्स के अंदर। जब चारों तरफ से परफेक्ट पाते हैं, कभी कभी हो सकता है तुम्हें लगता हो हमारे पापा तो बड़ी इज्जत करते थे हमारी मां की। मां में गुण रहे होंगे। जेंट्स किसी की इज्जत आसानी से नहीं करते, अपनी माओं की नहीं करते, बीवी की क्या करेंगे। लेकिन ये अगली गृहिणी इतनी कुशल होती है कि ना चाहते हुए उसका अहंकार झुकता है और वो कद्र करता है बीवी की, प्यार करता है उसको। तुम लोग सोचते हो शायद आदमी ना ये बाहरी सुंदरता पे बाहरी रीझते हैं, बस बाहर जो दिखती हैं ना उनको 4-6 उन्हीं पे रीझते हैं, बाहरी सुंदरता पे। तुम्हारी सुंदरता से उसको कुछ नहीं लेना। तुम्हें तो पसंद करके लाया, शादी करके लाया, तुमको तो बसाना है उसने। उनको सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग फंसाना है, तुम्हें बसाना है। अंतर समझो। और तुम सोचते हो मैं ना वैसी बनूं, इसकी सेक्रेटरी जैसी बनूं, जैसी वो स्कर्ट पहनती है मैं भी पहनूं। तुम्हें जरा नहीं देखेगा, क्रोध करेगा। तुम कहोगे वो पहने तो अच्छी, मैं पहनूं तो बुरी। हाँ, तुम गृहिणी हो, तुम्हें वो सोबर सिंपल देखना चाहता है, तुम्हें वो एक गृहिणी के रूप में देखना चाहता है। और तुम सोच रही हो मैं इश्तेहार बन जाऊं, किसी पिक्चर का मॉडल बन जाऊं। यही तो फर्क है। तुम्हारी रीस गलत जगह है। तुम्हारा अपना जो रुतबा है, तुम्हारी अपनी सादगी, तुम्हारे अपने कौशल, तुम्हारे गुण, उसमें वो आकर्षण है। पति को बांध के बिठा सकते हो, पर तुम उसको बांधने के लिए कहीं और ही चल देते हो। तुम्हारे अंदर हैं वो गुण, उन गुणों को प्रकट करो। बहुत फर्क होता है। आज अगर हम व्यर्थ के नाटक शुरू कर दें ना
तुम्हारी श्रद्धा यूं यूं हो जाएगी। समझो आज रामनवमी है, मैं मुकुट लगा बैठूं, पीले कपड़े पहन लूं, तो तुम कहोगे सत्संग है, नौटंकी होती है यहाँ पे। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? जन्माष्टमी आ गई, मैं बांसुरी ले बैठूं, मुकुट लगा बैठूं, तो तुम कहोगे ये तो मंदिर में भी पोस्टर देखाते, इनको क्या मुसीबत पड़ी है ये सब करने की। श्रद्धा रहेगी। लेकिन जब हम अपने उसमें ज्यों का त्यों रहते हैं, तुम्हारे अंदर कृष्ण से भी बढ़ के कितना भाव आता है ना। तो जो हम हैं, अगर हम अपने गुणों को प्रकट करेंगे, अपने में रहेंगे, वो आकर्षण ज्यादा करता है। मैं जिस काम के लिए चुना गया, आज हमको सत्संग के लिए भगवान ने चुना, गुरु ने चुना, हम दिन दिन इसमें निखार लाए ना, मेरा ये काम है, या मेरा ये काम है मैं दिन दिन पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए नौटंकी करूं बाहर की, है ना। दिन दिन सत्संग का गुण बढ़ना चाहिए, सत्संग की गहराई, ज्ञान की गहराई, ये आनंद देगा ना मुझे भी, आप सबको भी। अब तुम गृहिणी हो, तुम्हारा क्या काम? दिन दिन सधो, बच्चों को अच्छी परवरिश दो, घर को ढंग से संभालो, कुशल गृहिणी बनो। तुम्हारे उन गुणों पे तुम्हारा पति रीझेगा। ये फर्क होता है। हम अगर निकल जाएं ना, संत करते हैं, बहुत संत करते हैं, लेकिन होगा क्या? इस सब से होगा क्या? कई अपने ही गुरु जी का सत्संग करने वाले भी करते हैं, कई माइयां करती हैं। उस दिन किसी ने फोटो दिखाई मुझे, माई बेचारी बैठी है सत्संग में सोफे पे, अजीब भी बड़ी लग रही है, पर मुकुट लगाई बैठी है, इतनी अजीब लग रही है देखने में। मैंने कहा लेडीज कृष्ण कहां से आ गया भाई? अब कृष्ण कॉन्शियसनेस में जागना था, कृष्ण का मुकुट लगाने से कुछ होने वाला नहीं। कृष्ण कॉन्शियसनेस जाग जाए तो हजारों गीता तुम्हारे मुंह से निकलेंगी, वाह वाह। जो बोलोगे वही बांसुरी हो जाएगी, सातों स्वर निकलेंगे बहुत सधे हुए। तो जो जिसका काम है उसको वो सजता है। कभी अपने गुणों को प्रकट करके देखो, नकल छोड़ के, जीने का मजा आ जाएगा, खुद को तो आ ही जाएगा। अब हमारे पास एक पोशाक है, शादी में जाएं, ब्याह में जाएं, ऐसे ही जाते हैं, हमारी पहचान ही यही है। हमें क्या जरूरत है बदलने की और ड्रामा करने की? कितने लोग बोलते हैं जीन्स पहनी है फलाना, मैंने कहा जब उम्र थी पहन ली। अब ये मेरे गुरु का दिया हुआ चोला है, बहुत प्यारा है, उन्होंने ही पहनाया, ये छोड़, कुर्ता पजामा पहन के बैठा कर तखत पे, उन्होंने ही सिलवाया था। पहला 2 सिलवाए थे, एक येलो कलर का, एक पिंक कलर का, और उन दिनों इतने प्यारे लग गए थे, मैं रोज एक दिन वो पहनता था, एक दिन और कुछ पहनने को मन ही ना करे। फिर उनके पास जाता था, फिर ले जाता था। फिर एक दिन भगवान बोलते मेरे यहां भी क्यों ले आता है ये पेंटे कमीजें और बनवा ले कुर्ते पजामे, बस अब यही पहना कर। टैची खाली कर दी, बांट दिया, सब है ही नहीं। अब एक अपना भी कुछ होता है हिसाब किताब, आपकी अपनी सादगी में आकर्षण है, आपके अपने गुणों में आकर्षण है, ये भी एक कॉन्फिडेंस रखो। दूसरों की नकल में बांदर बन जाओगे, वो बांदरी ऐसी लग रही है, वो बांदरी ऐसी लग रही, तो तू भी तो बांदरी बन गई, फिर नकल करी तूने उसकी, क्यों करी? वैसे उसको बांदरी कह रही हो, फिर नकल कर रही हो उसकी, क्यों कर रही हो? मैं भी बाल ऐसे कटवा दूं, अच्छा इसको ये बाल पसंद होंगे, अच्छा इसको ना ये मेकअप पसंद होगा, इसको ना ये कपड़े पसंद, कितनी चीजें बदलोगे तुम पसंद थे जैसे थे तभी तो उसने अपनाया था। अब ये तुम कहां निकल गए हो? कहां निकल गए हो और क्यों निकल गए हो? तुम अपने में आके देखो, तुम्हारा आकर्षण ना बांधे अगले को तो मुझे कह देना, लेकिन अपने में आओ तो सही। तुम अपने में रहते कहां? जितने स्वभाव खराब किए हैं दूसरों के चक्कर में, जितनी बकवासें करी हैं दूसरों के चक्कर में, अपने में रह के देखा ही नहीं। अपने में आके देखो, बी एज यू वर। हम तो कहते हैं और भी पीछे जाओ, शरीर से भी पहले तू आत्मा ऐसा बन जो तू ब्रह्म स्वरूप है। चलो अब अगर तुम अपने स्वभावों से भी बाहर आ गए हो, कम से कम उतने तो हो जाओ जो तुम थे, गुरु के पास जैसे गए थे उतने तो हो जाओ।
उसमें शान है। शान इसमें नहीं है हम बाहरी कर्म करें। हमें क्या करना, किसी को रिझाने के लिए कुछ करना तो वैसे ही गलत होता है। हमें तो भाई अपने में है, हम जिसको पसंद आए आ जाए, ना आए तो ना आए। मैं तो खुश बैठा हूं, अपने में राजी बैठा हूं। इसीलिए थोड़ा सा अपने पर ध्यान देना पड़ेगा कि विज्ञान के विचार से हर प्रभाव को काटो। माया का भी प्रभाव है, इसको भी काटो। माया के प्रभाव से भी बचो, द्वैत के प्रभाव से भी बचो। अपने एथिक्स को थोड़ा चेंज करो, मैच्योर बनो। फिर देखो, जो कहते हैं ना जीने का मजा आ गया। जब से तेरी लगन लगी रे, जीने का मजा आ गया। कैसे आ गया जीने का मजा? क्योंकि गुरु ने मेरे को सारे प्रपंचों से छुड़ा दिया, हर प्रपंच से छुड़ा दिया, अपने में टिका दिया। यही है जीने का मजा।